मैं हूँ रेखा चौधरी और स्वागत है आप सभी का एमबीबीएस अब्रॉड के एक और नए वीडियो में। तो अब्रॉड से एमबीबीएस परस्यू करने का सोच रहे हो या फिर नीट में थोड़ा सा स्कोर कम रह गया है, ऐसे में कौन कौन से पर्टिकुलर ऑप्शंस हो सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हो सकती हैं जहां पर आप एमबीबीएस परस्यू कर सकते हो, तो उनमें से एक और कंट्री है एमबीबीएस इन कजाकिस्तान। जी हाँ, और अगर हम यहाँ पर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कॉस्ट ऑफ लिविंग की, एक्सपेंसेस की, तो वो तो हम इस वीडियो में बात करने ही वाले हैं। इसके अलावा अगर एमबीबीएस इन किर्गिस्तान, एमबीबीएस इन रशिया, एमबीबीएस इन जॉर्जिया जैसे वीडियोस भी अगर आपको देखने हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ऑल्सो जो भी स्टूडेंट्स, जो भी कैंडिडेट चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह के एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के लिए हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। वेल, एमबीबीएस इन कजाकिस्तान की बात करने वाले हैं आज हम। तो यहाँ पर सबसे पहले एक क्विक ओवरव्यू हम ले लेते हैं। पहला तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें, सबसे पहले तो 12th में जो है आपके पास पीसीबी होना चाहिए, व्हिच इज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। और इसके साथ ही जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो 60% जो है आपका स्कोर होना चाहिए। वहीं एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लिए जो स्कोर है ये 40% का होना चाहिए। मीडियम ऑफ टीचिंग की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज मीडियम ऑफ टीचिंग है यहाँ पर, मेथड ऑफ टीचिंग। और वहीं अगर नीट के एग्जाम की बात करें, वेल इट इज कंपल्सरी, और साथ ही साथ आइल्स और टोफल जैसे एग्जाम रिक्वायर्ड नहीं है। तो मतलब एक अगर हम बात करें एक एडवांटेज के तौर पर इसे हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं कि आइल्स और टोफल जैसे एग्जाम रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ नीट का स्कोर होना चाहिए और साथ ही साथ 12th क्लास में आपका स्कोर होना चाहिए 60%। और मिनिमम कोर्स फीस की बात करें तो 2 लाख पर ईयर का इसका मिनिमम कोर्स फीस रहने वाला है, यानी कि आपके 1 साल का जो ओवरऑल फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है 2 लाख के करीबन रहने वाला है। वैसे तो अगर कोर्स ड्यूरेशन की बात करें 6 इयर्स का ये ओवरऑल कोर्स ड्यूरेशन है, जिसमें 5 इयर्स का आपका थियोरेटिकल स्टडीज रहने वाली हैं और 1 साल का आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम रहने वाला है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर मैक्सिमम कोर्स फीस की बात करें 5 लाख पर ईयर मैक्सिमम है और मिनिमम 2 लाख पर ईयर है, जो कि आपका यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वरी करता है, डिफर करता है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कौन कौन सी टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, तो आप देख सकते हैं अल फराबी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी है, एसएमए स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, या फिर कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड है, वैसे तो एनएमसी WHO अप्रूव्ड ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन के गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं, एनएमसी रूल्स को फॉलो करती हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड है। और साथ ही साथ कोर्स ड्यूरेशन, जैसे मैंने पहले ही बात की, 6 इयर्स का ओवरऑल कोर्स ड्यूरेशन रहने वाला है, जिसमें से 5 इयर्स का आपका थियोरेटिकल स्टडीज रहने वाले हैं और 1 साल की आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम रहने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, वैसे तो 12th में जैसा कि मैंने पहले ही डिस्कस किया 50% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स मैंडेटरी हैं, और अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं 40% भी चलेगा, ठीक है। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं एस्पिरेंट मस्ट बी और अबव 17 इयर्स ऑफ एज, तो मिनिमम एज 17 इयर्स होनी चाहिए। मैक्सिमम एज यानी कि कोई भी अपर एज लिमिट यहाँ पर नहीं है अगर आपको एमबीबीएस करना है कजाकिस्तान से। और एक प्लस पॉइंट है, कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं है अगर आपको एडमिशन लेना है कजाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में। अब क्या क्या एडवांटेजेस रहने वाले हैं, वैसे तो अगर आप अब्रॉड में स्टडी करते हैं कई सारे एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला तो अगर मैं बात करूं ट्यूशन फीस को लेकर ही एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं कहीं ना कहीं जानते हैं कि जो भी प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी में जो ट्यूशन फीस है इतनी अफोर्डेबल नहीं होती है, और जो स्पेसिफिकली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से आते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए तो वो कॉस्ट इतना अफोर्डेबल रहता भी नहीं है। तो ऐसे में अब्रॉड जो है यहाँ पर अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली अब एमबीबीएस इन कजाकिस्तान की, तो यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर है फेयर है, अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इंग्लिश एज मीडियम ऑफ टीचिंग इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज। जैसे कि हमने पहले ही बात की है लैंग्वेज ऑफ टीचिंग या मेथड ऑफ टीचिंग की, तो इंग्लिश जो है लैंग्वेज मेथड ऑफ टीचिंग रहने वाला है। हालांकि कई जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें जो फैकल्टीज हैं कई बार लोकल लैंग्वेज भी यूज करते हैं, जिससे कि
आपको भी एक एडवांटेज मिल सकता है कहीं ना कहीं। आपकी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं, कई बार आप जब लोकल पीपल से कम्युनिकेट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो आपकी लैंग्वेज स्किल्स भी कहीं ना कहीं इनहैंस होने वाली हैं। तो लोकल लैंग्वेज भी सीखना इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के साथ साथ। कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, ये तो पहले ही डिस्कस हो चुका है। आइल्स और टोफल जैसे एग्जाम देना कंपलसरी नहीं है, तो आइल्स और टोफल जैसे एग्जाम भी ना दे तो भी चलेगा। वेल इक्विप्ड विद ऑल मॉडर्न एमिनिटीज और गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, जितनी भी फैसिलिटीज, जितने भी एमिनिटीज, या फिर अगर मैं बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफी वेल एंड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर रहने वाला है। काफी गुड हॉस्टल और फूड फैसिलिटीज हैं, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूनिवर्सिटीज MCI, NMC और WHO से अप्रूव्ड है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल में भी इनलिस्टेड है। नेक्स्ट है यहाँ पर अब डिसएडवांटेजेस की बात करें। वेल डिसएडवांटेजेस तो नहीं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज की कहीं ना कहीं अगर आप लैंग्वेज की फील्ड में मैं बात करूं, लैंग्वेज बैरियर कभी कभार हो सकता है, क्योंकि कई सारे जो फैकल्टी है यहाँ पर, या फिर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करता है, तो कहीं ना कहीं लोकल लैंग्वेज भी यूज की जाती है। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा, एक लैंग्वेज स्किल एनहांसमेंट की तरह काम कर सकता है, और आपकी स्किल्स और इंटरेस्ट को भी डेवलप करता है, और साथ ही साथ लोकल पीपल से कम्युनिकेट और इंटरेक्ट करने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूजुअली फेसेस अ लैंग्वेज बैरियर। वेल इसके बारे में पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं, और साथ ही साथ ऑफिशियली प्रोवाइड इंग्लिश एज अ मीडियम टू टीच, लेकिन टीचर्स ऑफन लोकल लैंग्वेज भी यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो अब कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पर, तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। रैंकिंग भी यहाँ पर रैंकिंग के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया है। वेल वीडियो में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज आप सभी के लिए कि सिर्फ MBBS इन कजाकिस्तान में ही नहीं, कई सारे स्टूडेंट्स और भी तमाम कंट्रीज कंसिडर करते हैं अपनी MBBS की स्टडीज परस्यू करने के लिए। ऐसे में कई सारे डाउट, कई सारे कंफ्यूजन दिमाग में होता है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गूगल पे अपनी क्वेरी सर्च करते हैं, ठीक है, कि मैं अपनी पर्टिकुलर कंफ्यूजन या अपनी क्वेरीज का आंसर एक बार गूगल पे मिल सकता है, लेकिन वहाँ पे एक बार आप चले गए, क्वेरीज अगर आपने वहाँ पे टाइप कर ली तो और कंफ्यूजन बढ़ने वाला है, घटने वाला नहीं है। तो ऐसे में क्या करना है, उस कंफ्यूजन को कम करना है, कंफ्यूजन को दूर करना है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म। जी हाँ, आपको क्या करना है, उस प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म के लिंक पर क्लिक करना है, अपनी बेसिक डिटेल्स वहां पर फिल करनी है। उसके बाद हम आपसे कांटेक्ट करेंगे या हमारे टीम मेंबर्स आपसे कांटेक्ट करेंगे, और आपके जो भी क्वेरीज हैं उन सभी के स्पेसिफिक क्वेरीज के स्पेसिफिक आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो उसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं होने वाली है। तो टॉप यूनिवर्सिटीज की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, कंट्री रैंक क्या रहने वाला है उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं जिस हिसाब से यहाँ पर बताया हुआ है, जितने भी नेम ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं और कंट्री रैंक के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी टॉप रैंक 5th रैंक इसे हासिल है, और इसके बाद है सेमे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 17th रैंक इसे हासिल है। साउथ कजाकिस्तान मेडिकल यूनिवर्सिटी से 19th रैंक हासिल है, और वहीं कारगंदा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 24th रैंक पे आती है, और लास्ट है यहाँ पर वेस्ट कजाकिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसे 51st रैंक हासिल है। कॉस्ट ऑफ स्टडी क्या रहने वाला है अगर हम उसकी बात करें, तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो आपका ट्यूशन फीस है, कॉस्ट ऑफ ट्यूशन फीस या फिर हॉस्टल फीस जो इंक्लूडेड है, वो सब वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सेमे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो कॉस्ट टोटल ट्यूशन फी है, हॉस्टल फीस इंक्लूडेड 17,84,000 टोटल ट्यूशन फी है। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पर अस्ताना स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की 18,44,000 के करीबन जो है टोटल ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस यहाँ पर इंक्लूडेड रहने वाली है। तो ऐसे में यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, डिफर करता है कॉस्ट ऑफ लिविंग और ट्यूशन फीस। वेल अगर हम बात करें नेक्स्ट MBBS सिलेबस क्या रहने वाला है आपके तमाम कजाकिस्तान MBBS कॉलेजेस में, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर में कई सारे टॉपिक्स
कई सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी या फिर इलेक्टिव कोर्सेज हो गए या फिर एम्ब्रायोलॉजी, और साथ ही साथ सेकेंड ईयर में अगर हम बात करें ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फिलोसफी, इमरजेंसी मेडिसिन और तमाम टॉपिक्स, तमाम सब्जेक्ट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रोसीजर की बात करें, क्या एडमिशन प्रोसीजर रहने वाला है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को डाउट आता है और यही सबसे ज्यादा क्वेरीज आती हैं कि पर्टिकुलरली क्या एडमिशन प्रोसीजर रहने वाला है। तो ऐसे में स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसीजर के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑन द फर्स्ट स्टेज, विद ऑल द करेक्ट पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेंट्स मस्ट हैव टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। भाई एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल करना ही होगा, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है, जिस भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को आप कंसिडर कर रहे हैं कजाकिस्तान के अंदर। और आफ्टर एक्सेप्टेंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को एक एडमिशन लेटर या फिर मैं बात करूं इनविटेशन लेटर जो है ऑफर किया जाएगा, जो कि मैं बात करूं ईमेल पर ही या फिर मेल आईडी पर ही उनके रिसीव होने वाले हैं। आफ्टर गेटिंग एडमिशन लेटर स्टूडेंट्स हैव टू सबमिट हिज पासपोर्ट आपको सबमिट करना होगा, और उसके बाद एजेंसी विल अप्लाई फॉर अ स्टूडेंट वीजा इन द एम्बेसी ऑफ कजाकिस्तान इन दिल्ली। और फिर हो सकता है कि एम्बेसी जो है आपको इंटरव्यू के लिए भी कॉल कर सकती है। तो ये थोड़ा सा एडमिशन प्रोसीजर की हम बात कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 5 में क्या हो सकता है, एजेंसी विल नोटिफाई द एस्पिरेंट वंस वीजा स्टैम्प फॉर द ट्रैवलिंग डेट, और साथ ही साथ जो ऑफिशियल्स हैं विल रिसीव द स्टूडेंट अपन अराइवल वंस द स्टूडेंट रीचेस कजाकिस्तान। ये जो भी वीजा या पासपोर्ट से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर है वो सभी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही होगा। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो वहां पर अकोमोडेशन या हॉस्टल फैसिलिटीज भी मौजूद हैं, तो वो भी आप वहां पर कंसिडर कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर बताया गया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स रह जाते हैं। तो ऐसे में कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका आपको पर्टिकुलरली ध्यान रखना है। देयर मस्ट बी फोटोकॉपी ऑफ पासपोर्ट। पहले तो पासपोर्ट की फोटोकॉपी होनी चाहिए स्टूडेंट हु इज गोइंग टू एडमिशन। देयर मस्ट बी 5 पासपोर्ट साइज फोटोज ऑफ द 5 पासपोर्ट साइज फोटोज होने चाहिए। एक बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टूडेंट का। 10th और 12th की सर्टिफिकेट या मार्कशीट कह लीजिए, वो आपके पास पर्टिकुलरली होने चाहिए। और क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम द साइड ऑफ पुलिस। और जब आप पासपोर्ट रिसीव करते हैं तो उसके बाद एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर दिया जाता है फ्रॉम द साइड ऑफ पुलिस। ट्रैवल और हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए फॉर द स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ लेटर ऑफ ऑथराइजेशन होना चाहिए। और एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इज अ मस्ट फॉर द स्टूडेंट, और साथ ही साथ एक स्पॉन्सर लेटर हो सकता है। और अपार्ट फ्रॉम दीज डॉक्यूमेंट्स ईच यूनिवर्सिटी इन कजाकिस्तान रिक्वायर्स इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। स्पेसिफिक तो नहीं, लेकिन अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं। तो अगर आपको उस पर भी वीडियो चाहिए तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, कि पर्टिकुलर जो भी कजाकिस्तान के जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं कौन कौन से पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं हर यूनिवर्सिटी के लिए इंडिविजुअली, वो वीडियो भी आपके लिए स्पेसिफिकली अपलोड कर दिया जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करें कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाती हैं। अगर कहीं ना कहीं आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं तो तमाम स्कॉलरशिप भी ऑफर की जाती हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यूरेशियन नेशनल यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स MBBS डिग्री परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप स्कीम है, जिसमें क्या क्या कवर होगा, ट्यूशन फीस और अकोमोडेशन कॉस्ट जो है वो कवर हो जाएगा स्टूडेंट का। इसी तरह से अगर मैं बात करूं उस्ताना मेडिकल यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, तो यहाँ पर भी आपका ट्यूशन फीस, अकोमोडेशन और मेडिकल इंश्योरेंस जैसी तमाम चीजें जो हैं ओवरऑल इंटायर कोर्स ड्यूरेशन के दौरान जो है ये तब सभी चीजें जो है एक्सपेंसेस कवर किए जाने हैं स्कॉलरशिप स्कीम के तहत। इसी तरह से और तमाम स्कॉलरशिप्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। कोकशेताओ स्टेट यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है।
तो ये पर्टिकुलर स्कॉलरशिप स्कीम्स की हमने बात की है, और ओवरऑल कजाकिस्तान से रिलेटेड जो भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड्स हैं जो आपको जानने चाहिए, पर्टिकुलर स्पेसिफिक जितने भी फैक्टर्स हैं जो आपको यहाँ पर कंसिडर करने हैं, उन सभी के बारे में हमने बात की है। बट आई नो कन्फ्यूजन अभी भी बहुत सारा रहने वाला है स्टूडेंट्स के दिमाग में, जो भी कैंडिडेट्स हैं जो कहीं ना कहीं स्पेसिफिकली अगर कजाकिस्तान को ही टारगेट कर रहे हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस और कन्फ्यूजन अभी भी रह सकता है। वैसे में क्या करना है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको जाओ और भरो, बेसिक डिटेल्स वहां पर फिल करो, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपके जो भी क्वेरीज हैं उन सभी के आंसर्स आपको दिए जाएंगे। एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन जो भी क्वेरीज हैं उन सभी के सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहने वाली है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन फीस में चार्ज नहीं की जाएगी, कोई भी रजिस्ट्रेशन फी नहीं रहने वाली है, और साथ ही साथ कोई भी वीजा फी यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो वेट किसका कर रहे हो, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म को जरूर फिल कर लेना ताकि हम आपसे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कर पाए। और अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए क्या करना है आपको, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.